अगस्त 2025 पिछले 30 साल का सबसे खतरनाक फ्लड आया है पंजाब में। सबसे पहले हम कॉज को समझेंगे कि पंजाब में बार बार फ्लड्स आने के रीजंस क्या हैं। पंजाब में करीब 3 से 4 बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। ये सारी रिवर्स हिमालयन रीजन से आती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बदल रही है, तो क्लाउड बर्स्ट होना, हैवी रेनफॉल होना और सडन रेनफॉल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है इन रीजन्स में। अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एक स्टीप एरिया है, यहाँ की रिवर्स भी बहुत ज्यादा स्टीप है, तो पानी बहुत ज्यादा स्पीड में बह जाता है। लेकिन ये सारा का सारा पानी आता किधर है? पंजाब में। और पंजाब अगर आप देखो तो एक लो लेइंग एरिया है, एक तरह से पूरा मैदान है। अगर आप पंजाब घूमने जाओगे तो आपको पहाड़ कम दिखेंगे, जिस वजह से वहाँ पे रिवर्स की स्पीड बहुत कम हो जाती है। पानी की स्पीड कम हो गई, पानी धीरे धीरे बहता है और वहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द मैन मेड कॉजेज एंड हाउ द अगस्त 2025 फ्लड बिकेम द डेडलीस्ट फ्लड इन 3 डिकेड। मैन मेड कॉजेज में आता है नो प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिवर्स एंड द डैम्स। हर साल मॉनसून से पहले रिवर्स को क्लीन करना और डैम्स का मेंटेनेंस करवाना जरूरी है, क्योंकि जब बारिश का पानी बहता है तो वो साथ ही साथ में मिट्टी, पत्थर, कचरों को भी बहा ले जाता है। लो प्रेशर एरिया में या फिर डैम्स के अंदर जाके जमा होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं स्लिट। अब स्लिट को साफ करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो रिवर्स एंड डैम्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कम बारिश होने पे भी वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, डैम्स पूरे भर जाते हैं। गवर्नमेंट हर साल रिवर्स को क्लीनिंग कराना, डैम्स के मेंटेनेंस का काम निकलवाती है, लेकिन वो काम उस लेवल पे और उस तरीके से नहीं होता जैसा होना चाहिए, ऑल थैंक्स टू करप्शन। साथ ही साथ में डैम्स का जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करवाना बहुत जरूरी है। उसमें ग्रीस लगवाना, उसके ऊपर वॉल्स को चेक करवाना, वॉल्स के सामने से मैन मेड कचरा या फिर स्लिट्स को हटवाना, ये बहुत जरूरी है और वो भी ठीक से नहीं किया जाता। और ये इसी साल की बात हो रही है। इलीगल माइनिंग, इंक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है फ्लड्स को, क्योंकि जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो पेड़ की जड़ें मर जाती हैं और पेड़ की जड़ें पानी को पकड़ने का बहुत ज्यादा काम करती है। अब फॉरेस्टेशन हट जाता है तो पेड़ पानी भी नहीं रुक पाता है उतना, साथ ही साथ में मिट्टी भी कमजोर हो जाती है, मिट्टी में से मजबूती निकल जाती है, मिट्टी ढीली हो जाती है। फिर बारिश के पानी के साथ साथ में बहुत ज्यादा मिट्टी बहती है और बहुत ज्यादा स्लिट बनता है और पानी, नदी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कम होने लग जाता है। और ये भी एक तरह से फ्लड्स को ही बढ़ावा देता है। साथ ही साथ में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो डैम संभालने के लिए ऑफिसर्स को लगाया गया है, वो डैम्स के वाटर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि डैम्स में कितना पानी भर रहा है, बारिश आने के हाल है और पानी बढ़ सकता है वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जब अलार्म बजता है कि ओवरफ्लो हो रहा है तो एक साथ बहुत ज्यादा पानी छोड़ना पड़ जाता है या फिर एक साथ ज्यादा वॉल खोल देते हैं, जिससे नीचे के एरियाज में फ्लड जैसे सिचुएशन आ जाते हैं। पंजाब में कुल मिला के 4 बड़ी रिवर हैं। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस फ्लड से किस रिवर पे कितना इफेक्ट पड़ा, कौन से डैम्स एंड कौन से बैरेजेस पे इफेक्ट पड़ा। पहली है रावी रिवर, जिसपे रंजीत सागर डैम है एंड मधुपुर बैरेज है। दूसरी ब्यास रिवर, जिसपे पोंग डैम है। सुतलज रिवर, जिसपे भाखड़ा डैम है एंड घाघर रिवर, जिसपे इतने मेजर डैम्स एंड फिगर्स नहीं है। अगर बात करें अगस्त 2025 के फ्लड्स की, तो ये बात सच है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले 70% ज्यादा बारिश हुई है और ये एक नेचुरल कॉजेज है, इसको हम रोक भी नहीं सकते, इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं गवर्नमेंट की जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किस तरह से लापरवाही दिखाई है इस फ्लड्स को लेके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मई के महीने से ही अलर्ट इशू किया था कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जुलाई और अगस्त के महीने में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इस चीज पे गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए थी, काम करनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट की रैली का कैंपेन थोड़ी था जो गवर्नमेंट महीनों से प्रैक्टिस करेगी या फिर तैयारी करेगी। जी हाँ, गवर्नमेंट ने मॉनसून से बस 17 दिन पहले इसका काम शुरू किया। जिस तरह से हर साल नदियों की सफाई की जाती है, इस साल भी की गई, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में हर काम घोटाले के साथ होता है, तो नदियों को उस सही तरीके से साफ नहीं किया और गवर्नमेंट ने भी उतना ध्यान नहीं दिया वार्निंग मिलने के बाद भी। साथ ही साथ में जो डैम्स होते हैं, डैम्स के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स को चेक करना कि वॉल्स प्रॉपरली ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वॉल्स के सामने कहीं स्लिट तो नहीं जमा है, मैन मेड कचरा तो नहीं जमा है, उन चीज़ों को भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। जबकि गवर्नमेंट को आईडीएम पिछले 2 महीने से वार्निंग दे रहा है कि इस साल ज़्यादा बारिश हो सकती है, इस साल ये सारे के सारे रीजन हाई अलर्ट में है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को इग्नोर कर दिया। स्लिट की सफाई ठीक से ना होने का इम्पैक्ट सारे डैम्स एंड बैरेजेस पे दिखाई दिया। सबसे पहले देखते हैं रंजीत सागर डैम को, जो कि है रावी रिवर पे। रंजीत सागर डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी 558
528 फीट तक की, और अगस्त के महीने में ही इस डैम में 527 फीट तक का पानी भर चुका था। तो अब क्या कर सकते थे, जल्द से जल्द ज्यादा पानी रिलीज करना पड़ा। करीब 15 दिनों के अंदर ही इस डैम पे से 2.62 ट्रिलियन तक का वाटर रिलीज हुआ, और इस इतने ज्यादा वाटर का असर हमें साफ साफ दिखाई दिया मधोपुर बैरेज के ऊपर। मधोपुर बैरेज जो कि रावी रिवर है, उसके वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। वो एक्चुअली गेट्स होते हैं जो पानी को वाटर फ्लो कम ज्यादा करने के हिसाब से खोला और बंद किया जाता है। इस बैरेज पे 54 गेट्स थे। जब इतना वाटर आया, गेट्स खोलने की कोशिश की गई तो 2 गेट्स ओपन ही नहीं हो पाए, ऑल थैंक्स टू करप्शन। उतने सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया गया था, गेट्स ओपन नहीं हुए। वाटर का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ा कि गेट्स उखड़ गए और टूट के बह गए। साथ ही साथ में अगर डैम्स पे भी ठीक से ध्यान दिया गया होता, अगर वाटर को ध्यान देके आराम से रिलीज किया गया होता, तो शायद से इतना प्रेशर नहीं पड़ता, या फिर सच में बारिश बहुत ही ज्यादा थी और वाटर अनकंट्रोलेबल था। एक्सपर्ट जैसे गुलाब सिंह, जो कि BBMS के एक्स मेंबर भी हैं, BBMS स्टैंड फॉर दी बोदरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, उनका कहना है कि जो बैरेजेस होते हैं उनका मेंटेनेंस और ग्रीसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उनका डेली ग्रीसिंग ना करें, उन पे ऑयलिंग ना करें, उनको कोरोशन से ना बचाए, तो उनके जैम होना या फिर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये चीज़ हमें साफ साफ दिखाई दी मधोपुर बैरेज के ऊपर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मई के महीने से वार्निंग दे रहा था कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मधोपुर बैरेज के टूटने से अमृतसर के 40 से ज्यादा गांव डूब गए थे। अब देखते हैं भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था 1680 फीट। अगस्त के महीने में ही यहाँ पे 1671 फीट तक का पानी भर चुका था। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं था, वही किया गया। जल्दबाजी में ज्यादा पानी छोड़ा गया और यहाँ पे रंजीत सागर से भी ज्यादा वाटर रिलीज हुआ। करीब 15 से 20 दिनों के अंदर 3.34 ट्रिलियन लीटर तक का पानी रिलीज किया, और इसका असर हमें देखने मिला पटियाला और जालंधर में। लास्ट हम देखते हैं पोंग डैम को। पोंग डैम का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था 1390 फीट का। अगस्त के महीने में ही ये डैम ओवरफ्लो हो चुका था। वाटर 1393 फीट तक पहुंच चुका था। क्या करते, यहाँ पे भी वाटर को जल्दी छोड़ना पड़ा, और 20 दिन के अंदर इस डैम में से सबसे ज्यादा पानी रिलीज हुआ, जो कि था 5.34 ट्रिलियन लीटर तक का पानी रिलीज किया गया, जिसका असर हमें देखने को मिला रूपनगर में, अमृतसर में, फिरोजपुर, इन जगहों में कंप्लीटली फ्लोट छा गया और पूरे के पूरे गांव डूब गए। करीब 1600 से ज्यादा गांव इस बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अभी तक 37 लोगों की मौत हो चुकी। पठानकोट में सबसे ज्यादा मौतें पाई गई, करीब 6 से ज्यादा लोग मारे गए। लुधियाना में 4 लोग, 3 लोग तो अभी तक मिसिंग है, मिले ही नहीं उनकी बॉडी। हिंदुस्तान के पंजाब में करीब 3.8 लाख तक लोग इस फ्लड से इफेक्ट हुए, और 20,000 लोगों को उनके घरों से निकाल के 174 रिलीफ कैंप तक पहुंचाया गया। चलिए, हमारे हिंदुस्तान के आंकड़े हैं। अगर आप पाकिस्तान के पंजाब के आंकड़े देखें तो पाकिस्तान के पंजाब में करीब 2 मिलियन तक लोगों को इस बाढ़ से इफेक्ट पड़ा। 20 लाख तक लोग और 1.3 मिलियन पीपलों को रिलीफ कैंप तक पहुंचाना पड़ा। जी हाँ, 13 लाख तक लोगों को उनका घर छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। हमारे इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान का पंजाब बहुत ज्यादा डेडली इफेक्ट पड़ा है इस फ्लड। अभी तक इंडिया के पंजाब में टोटल कितना लॉस हुआ है उसका कुछ एस्टिमेट नहीं है, लेकिन अगर आप अंदाजा लगाओ 2023 के फ्लड से, तो 2023 के फ्लड्स में 1320 करोड़ तक का लॉस हुआ था, और इस बार उसका एस्टिमेट और ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्लड उस बार के मुकाबले बहुत ही बड़ा फ्लड है, बहुत ही ज़्यादा डेडली फ्लड है। तो इस बार भी करीब 4000 करोड़ तक के लॉस होने के चांसेस दिख रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब के तो आप बात ही मत कीजिए, वहाँ पे तो करीब बिलियन तक का लॉस हो चुका है। अभी के समय में वहाँ पे जो चावल है वो 40 किलो चावल करीब 5000 से 5500 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि रेट बढ़ चुका है। चावल की खेती पूरी तरह से बह चुकी है। लाइव स्टॉक का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे किस तरह से गाय भैंसे वगैरह पानी में पूरी तरह से बह गई। तो जो छोटे मोटे जानवर थे, मुर्गियां वगैरह, बकरियां वगैरह, उनका तो कुछ पता भी नहीं चला कहाँ गए इतनी बकरियां। कितना लॉस हुआ है अभी तक पूरा अंदाजा नहीं मिला है। 70% मोर देन एवरेज रेनफॉल इस बार जो बारिश हुई है वो हर साल के मुकाबले 70% ज्यादा हुई है, जो कि कुछ 600 mm ज्यादा बारिश हुई है पंजाब में, हिंदुस्तान के। और ये सब की वार्निंग हमें IMD करीब मई के महीने से दे रहा था कि ज्यादा बारिश होने वाली है, प्रिपरेशन करिए। लेकिन अब कितनी प्रिपरेशन हुई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देखा है, आपको खुद पता है कितना प्रिपेयर किया गया था।
अब इतनी बाढ़ के बाद जो खेत वगैरह में जो स्लिट्स और मिट्टी बहकर आई है, तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि जिसका खेत उसकी मिट्टी, मतलब अगर आप चाहो तो मिट्टी को निकाल के बेच भी सकते हो और आपको जो करना है वो करिए, वो मिट्टी आपकी हो चुकी है। तो इससे फार्मर्स को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, वो मिट्टी निकाल के थोड़ा बेच सकेंगे। और गवर्नमेंट ने कोशिश भी किया है, बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड की हैं, हेल्प भी करने की कोशिश की है। सीएम भगवत सिंह ने भी बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। लेकिन अब जो गलतियां हैं वो हमारा काम है गलतियां बताना, और आपका काम है गलतियों को देखना, कि अगर हम गलतियां नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। अपोजिशन भी कई बार मिला होता है ऐसे हालात में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ पड़ता है कि इतने सालों से पंजाब में बाढ़ आ रही है और वो बाढ़ कंटिन्यूस होते जा रही है। 2019 में बाढ़ आई, 2023 में बाढ़ आई, 2025 में भी अभी बाढ़ चल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, मेंटेनेंस पे, क्लीनिंग वगैरह पे, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ गलत लगे, कुछ सही लगे, तो प्लीज़ हमें अपडेट करके बताइए। हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है, हम भी मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हैं तो प्लीज़ उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।